एक्सटर्नल सर्विस डिवीज़न ऑफ ऑल इंडिया रेडियो की उर्दू सर्विस की नशियात में आप सभी का खैर मक़दम इस्तकबाल। मैं हूं आपका मेज़बान नईम, आपके साथ आदाब, नमस्कार, सत श्री अकाल, गुड इवनिंग। दोस्तों, जीत किसको अच्छी नहीं लगती। हर इंसान हमेशा फ़तेह से हमकिनार होना चाहता है और जीत की आदत अच्छी होती है, लेकिन कुछ रिश्तों में हार जाना ही बेहतर होता है। ये बात इसलिए कही गई है दोस्तों, ताकि हमारे रिश्ते न सिर्फ बरकरार रहें बल्कि उस्तवार भी रहें। अगर रिश्तों को बरकरार रखने की खातिर आप थोड़ा सा झुक जाते हैं तो इसमें कोई बुराई नहीं, कोई हर्ज नहीं, बल्कि आपका और आपके ज़मीर का कद ऊंचा हो जाता है। और वैसे भी जनाब, जिस पेड़ पर फल ज़्यादा लगते हैं वो हमेशा झुका रहता है। आपकी शख्सियत की ये खूबी न सिर्फ दुनिया वाले पसंद करते हैं बल्कि आपकी ये अदा खुदा को भी खूब भाती है। कुछ इस तरह मैंने ज़िंदगी को आसान कर लिया, कुछ इस तरह मैंने ज़िंदगी को आसान कर लिया। किसी से मुआफ़ी मांग ली, किसी को मुआफ़ कर दिया। दोस्ती के रिश्ते को आगे बढ़ाते हुए और रिश्तों को उस्तवार रखते हुए आइए अब सुनते हैं अहम खबरों की सुर्खियां। अहम खबरों की सुर्खियां लेकर मैं हूं आपके साथ फूला पंडिता। आदाब। वज़ीर दिफा राजनाथ सिंह ने रूस के अपने दौरे के दौरान भारत रूस दिफाई और स्ट्रैटेजिक साझेदारी में मजीद इजाफे के तौर तरीकों पर बातचीत की। वो मास्को में यौम फतेह की 75वीं परेड में शिरकत करेंगे। रथ यात्रा कोरोना वायरस वबा के पेश नज़र कुछ बंदिशों के साथ शुरू। कोविड-19 के मरीजों की सेहतियाबी की शरह बढ़कर 56%। पिछले 24 घंटों में मुल्क में सेहतियाब हुए अफराद की तादाद 10,994 और नए मामले 14,933। भारत एक महीने में 50 लाख PPE किट्स बरामद करने की राह पर गामजन। मुख्तलिफ मुल्कों में एक साथ उरूज की वजह से दुनिया में कोविड-19 के मामलात में तेज़ी से इजाफा। WHO पूरे आलम में मुतासरीन की तादाद कर गई 90 लाख से तजावुज़, जबकि इस वबा से तकरीबन 4,70,000 अफराद की हुई अमवात। सऊदी अरब में इस साल कोरोना वायरस के पेश नज़र हज महदूद सतह पर मुनक्किद होगा। RBI ने सारिफीन को बेदार करने के मकसद से कसीर लिसानी मुहिम शुरू करने की दी हिदायत। गोल्डन ग्लोब अवार्ड तकरीब कोरोना वायरस वबा के पेश नज़र 2021 फरवरी तक मुलतवी। जम्मू कश्मीर में तसादुम के दौरान 2 दहशतगर्द हलाक और फौजी सरबराह जनरल मनोज नरवाने ने आज लद्दाख का किया दौरा। ये थी अहम खबरों की सुर्खियां। हम ऑल इंडिया रेडियो की उर्दू सर्विस के सोशल मीडिया लाइव के जरिए आपसे मुखातिब हैं। दोस्तों, हाल में यानी 21 जून को एक अजीम हिंदुस्तानी क्रिकेटर राजेंद्र गोयल इस दुनियाई फानी से कूच कर गए। हमारी यानी उर्दू सर्विस की जानिब से क्रिकेट की इस मारूफ शख्सियत को पेश है खिराज अकीदत। दोस्तों, कुछ लोग दुनिया में वो कारहाय नुमाया अंजाम दे जाते हैं मगर फिर भी उनको शोहरत नसीब नहीं होती और वो अनसंग हीरोज़ की फहरिस्त में शामिल हो जाते हैं। ऐसे ही एक अनसंग हीरो का नाम है राजेंद्र गोयल। रणजी ट्रॉफी और फर्स्ट क्लास क्रिकेट में सबसे ज़्यादा विकेट लेने वाले बाएं हाथ के ऑर्थोडॉक्स स्पिनर राजेंद्र गोयल अब इस दुनिया में नहीं रहे। इस हिंदुस्तानी क्रिकेटर ने 21 जून सन 2020 को रोहतक हरियाणा में आखिरी सांस ली। राजेंद्र गोयल 20 सितंबर सन 1942 को नरवाना पंजाब में पैदा हुए थे। रणजी ट्रॉफी में सबसे ज़्यादा विकेट लेने का रिकॉर्ड आपके नाम था। सन 1958 में पटियाला की जानिब से खेलकर अपने क्रिकेट करियर का डेब्यू किया। राजेंद्र गोयल ने पटियाला, सदर्न पंजाब, दिल्ली और हरियाणा को रणजी ट्रॉफी में रिप्रेजेंट किया। राजेंद्र गोयल की ये बदकिस्मती रही कि वो उस दौर के क्रिकेटर रहे जब हिंदुस्तानी क्रिकेट में बिशन सिंह बेदी, इरापल्ली प्रसन्ना, भगवत चंद्रशेखर
और वेंकट राघवन की चौकड़ी का तूती बोलता था। हिंदुस्तान की जानिब से फर्स्ट क्लास क्रिकेट में सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले इस खिलाड़ी को हिंदुस्तान की जानिब से टेस्ट क्रिकेट खेलने का कभी मौका नहीं मिला। एक बार ऐसा मौका आया था जब राजेंद्र गोयल हिंदुस्तान की जानिब से टेस्ट क्रिकेट टीम में तो शामिल हुए, मगर 11 खिलाड़ियों की टीम में शामिल न हो सके। सन 1974-75 के हिंदुस्तान के दौरे पर वेस्ट इंडीज की टीम आई थी क्लाइव लॉयड की क़यादत में। बदकिस्मती उनके साथ रही और टेस्ट क्रिकेट खेलने का ख्वाब शर्मिंदा ताबीर न हो सका। 157 फर्स्ट क्लास मैचेस में 750 विकेट आपने लिए और 1037 रन बनाए। अपनी किफ़ायती बॉलिंग और अपनी शख्सियत के लिए ये क्रिकेटर राजेंद्र गोयल हमेशा याद किया जाता रहेगा। हमारी जानिब से इस अजीम बॉलर को खराज अक़ीदत। एक्सटर्नल सर्विसेज डिवीज़न ऑल इंडिया रेडियो उर्दू सर्विस की यूट्यूब की नशरियात अभी जारी हैं। दोस्तों, आज हमारे प्रोग्राम के साथ जुड़ रहे हैं झारखंड के मारूफ क्लासिकी फनकार पंडित राणा झा साहब। लेते हैं लुत्फ इनकी गायकी का। सुनते हैं पंडित राणा झा का गाया हुआ राग मियाँ मल्हार। अब बार बार मोह दिया राज भर झोम के आए रे बदरा झोम के घटा घोर नभमंडल छाए घटा घोर नभमंडल छाए चौदिश दामिनी शोर छाए उमड़ घुमड़ के आए बादल मुंदन अधिक सुहावे बदलों में के आए रे बदरा झोम के बदरा झोम के बदरा झोम के आए रे बदरा झोम के बदरा झोम के आए रे बदरा झोम के झोम के झोम के
मैं राणा झा आकाशवाणी के संगीत शास्त्रीय संगीत का एक छोटा सा कलाकार हूँ। आप लोगों से ये आग्रह है कि देश पर आई इस विपत्ति कोरोना के रूप में, इससे हम लोग यथाशीघ्र मुक्त होने के लिए अपने अपने घरों में रहें, नियम का पालन करें, ताकि हम, हमारा परिवार, हमारा समाज, हमारा देश जल्द से जल्द इस महामारी से मुक्त हो सके। बस यही निवेदन आप लोगों से है। नमस्कार। झारखंड के मारूफ क्लासिकी फनकार पंडित राणा झा का गाया हुआ राग मियां मल्हार दोस्तों आपने सुना। यकीनन आप महसूस हो गए होंगे। तो आइए बढ़ते हैं अपने अगले सेगमेंट की जानिब। सुनते हैं डॉक्टर की सलाह। आज के माहिर डॉक्टर हैं साइकेट्रिस्ट डॉक्टर मनीष सरकार। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम डॉक्टर मनीष सरकार है। मैं एक साइकाट्रिस्ट हूँ और मैं दिल्ली में प्रैक्टिस करता हूँ। जैसा कि आप सब लोग जानते हैं कि पूरे विश्व में अभी कोविड-19 या कोरोना वायरस का इन्फेक्शन छाया हुआ है। इसके तहत बड़ों के साथ साथ बच्चों के ऊपर भी काफ़ी असर पड़ रहा है। ऐसे सिचुएशन में बच्चे तरह तरह के सवाल लेके आ रहे हैं, जैसे क्या मैं सेफ हूँ, क्या मेरे पेरेंट्स या घर के बाकी सदस्य सेफ है इस सिचुएशन में, क्या ये वाला सिचुएशन ऐसे ही रहेगा कि बाद में ठीक भी हो जाएगा। ऐसे सिचुएशन में बड़ों को चाहिए कि बच्चों के जो क्वेश्चंस हैं उनका प्रॉपर तरीके से जवाब दिया जाए, उनकी जो एंजाइटी है उनको कम करने की कोशिश की जाए और उनके अंदर कोई दुविधा ना रहे इस बात की ध्यान रखी जाए। तो ऐसे सिचुएशन में हम क्या कर सकते हैं? सबसे पहला चीज़ कि हम बड़ों को ये ध्यान में रखना है कि हम अपनी एंजाइटी को कंट्रोल में रखें। इस सिचुएशन के तहत एंजाइटी, फियर, इरिटेबिलिटी, अपने मूड में चेंज होना एक आम बात है, लेकिन ये सब सिम्टम कंटेजियस होते हैं। बच्चे अगर बड़ों को देखते हैं कि वो खुद एंग्शियस है या फियरफुल है तो उनके ऊपर भी इसका असर होता है। तो बच्चों के साथ कम से कम ये सिचुएशन ना आए, उन चीज़ों को थोड़ा हमको ध्यान रखना है। बच्चों के पास हमको पहुंचना चाहिए, उनसे पूछना चाहिए कि इस कोरोना वायरस इन्फेक्शन के बारे में उनके पास क्या इंफॉर्मेशन है। उनका अलग अलग सवाल रहते हैं। क्या ये इन्फेक्शन के कारण सब लोगों को काफ़ी ज़्यादा नुकसान होगा? क्या इसके कारण वो कभी हमेशा घर में ही बंद रहेंगे? क्या उनके रोज़मर्रा की ज़िंदगी जैसे अभी अस्त व्यस्त हो गई है, क्या कभी वो ठीक नहीं हो पाएगी? तो उनके इन सवालों का जो आंसर देना चाहिए, प्लस उनकी जो अंडरस्टैंडिंग में जो गैप्स हैं हम बड़ों को उनको फिलअप करना चाहिए, ताकि उनके अंदर एंजाइटी या फियर ना पनप पाए। तीसरी चीज़, बच्चों को कोरोना वायरस के बारे में बहुत सारी इंफॉर्मेशंस ऑनलाइन या सोशल मीडिया के थ्रू मिल जाती है, टीवी देखने से मिलती है, या अपने टीचर्स या अपने जो दूसरे फ्रेंड्स या बच्चे हैं उनसे वो इंफॉर्मेशन वो मिलती है। तो उनको ये लगता है कि शायद ये ऐसा सिचुएशन है जिससे निकलना बहुत परेशान रहेगी। कभी कभी बच्चे ऐसा सवाल करते हैं कि हमारे घर में जैसे हमारे अगर बूढ़े दादा दादी हैं, उनको अगर कोई बीमारी के कारण इलाज चल रही है, उनका कहना रहता है कि शायद वो कभी ठीक नहीं होंगे, क्योंकि कोरोना वायरस जैसे इन्फेक्शन सबसे ज़्यादा वयस्क लोगों को ही अफेक्ट करती है। तो बड़ों को चाहिए कि उनको ठीक से समझाएं, उनको ये बोलना चाहिए कि उनकी प्रॉपर देखभाल की जा रही है, प्रॉपर ट्रीटमेंट से सब कुछ ठीक हो जाती है, और इस तरह का भय वो अपने अंदर ना रखें और अपनी परेशानियों को बड़ों के साथ वो शेयर करें। बच्चों के लिए इस समय एक प्रॉपर रूटीन रहना बहुत ज़रूरी है। वो
सुबह कितने बजे उठ रहे हैं, उनकी डेली एक्टिविटी क्या रहती है, उनकी पढ़ाई लिखाई के लिए एक पर्टिकुलर टाइम होना चाहिए, उनके घर में बाकी बच्चों के साथ खेलने के लिए या कुछ थोड़ा सोशल नेटवर्किंग के लिए एक पर्टिकुलर टाइम होना चाहिए, उनका खाना पीना हर चीज का एक प्रॉपर रूटीन फॉलो करना चाहिए। बड़ों को चाहिए कि बच्चों को उनकी बिहेवियर को किस तरह से एक प्रॉपर तरीके से उनको देखा जाए, जैसे कि उनकी हैंड वॉशिंग देखना है कि दिन में कई बार वो अपने हाथ साफ करें, अपने हाथ से अपने मुंह को ना छुएं, उनको अगर किसी बच्चे को अगर रनिंग नोज है या स्नीजिंग वगैरह है तो टिश्यू पेपर से उनको पोंछें, किसी और इंसान से हैंडशेक वगैरह ना करें। कभी कभार बच्चे अगर उनके पास ये डायरेक्टली बताया जाए, उनको फॉलो करने में दिक्कत होती है, तो बड़ों को चाहिए वो खुद वो चीज़ें करके दिखाएं ताकि उनको इन चीज़ों को समझने में इजी हो और वो सुरक्षित और स्वस्थ रहें। कुछ बच्चों का सवाल होता है, अभी मैं काफ़ी दिनों से घर पे हूँ, मैं स्कूल नहीं जा रहा हूँ, क्या हमारा स्कूल कभी नहीं खुलेगा, क्या हम कभी स्कूल नहीं जा पाएंगे, क्या कभी हम पढ़ाई स्कूल में जाके नहीं कर पाएंगे, अपने दोस्तों से अपने टीचर से मिल नहीं पाएंगे। तो इन सवालों के लिए भी बड़ों के पास, पेरेंट्स के पास कुछ जवाब होना चाहिए। उनको कहना चाहिए ये सिर्फ एक वक्त की बात है, सब कुछ टाइम के साथ साथ ठीक हो जाएगा, बहुत जल्दी वो स्कूल जाएंगे, फिर उनकी एक्टिविटीज चालू हो जाएगी स्कूल में। लेकिन तब तक जब तक वो घर पे हैं, स्कूल की पढ़ाई वो कैचअप कर सकते हैं, जो अपने फ्रेंड्स हैं उनको फोन के थ्रू या वीडियो कॉल्स के थ्रू उनसे बात कर सकते हैं, कभी कभार टीचर से भी बात कर सकते हैं, तो उनके अंदर नेगेटिव भावना पनपने के चांसेस कम हो जाते हैं। इस वक्त बच्चों के लिए एक्सरसाइज भी बहुत जरूरी है। स्कूल ना जाने के कारण उनकी फिजिकल एक्टिविटी काफी कम हो जाती है, तो घर में अगर कुछ एक्सरसाइज बच्चों को दिया जाए, थोड़ा उनके एक रूटीन अगर प्रॉपर तरीके से वो फॉलो करें, उससे उनकी मानसिक और शारीरिक संतुलन बनी रहती है। बच्चों के खाना पीना और नींद के लिए भी प्रॉपर ध्यान रखा जाए ताकि उनको इस सिचुएशन में पौष्टिक आहार मिले, एक रूटीन के तहत उनको भोजन दिया जाए। इसके अलावा उनकी जो नींद का टाइमिंग है वो कम से कम 6 से 7 घंटा रहे, प्रॉपर नींद आए, उन चीज़ों पे ध्यान रखा जाए, तो उससे उनकी काफ़ी मानसिक और शारीरिक संतुलन बनाए रहती है। मैं हर एक पेरेंट से कहूँगा कि इन चीज़ों पर ध्यान रखें और बच्चों का प्रॉपर देखभाल करें। नमस्कार। ठीक है, हो गया। माहिर नफ्सियात डॉक्टर मनीष सरकार बच्चों की साइकोलॉजी के हवाले से बड़ी उम्दा बातें बता रहे थे। उम्मीद करते हैं दोस्तों आप इससे ज़रूर इस्तेफादा करेंगे। ऑल इंडिया रेडियो की उर्दू सर्विस की नशियात जारी हैं सोशल मीडिया लाइव पर। दिल के कलम से इस सेगमेंट में आज बात सेहत के हवाले से। ब्लैक टी तो आपने दोस्तों पी होगी और ज़्यादातर दोस्तों ने यस में सर हिला दिया होगा कि हमें तो बहुत अच्छी लगती है। भाई ब्लैक टी तो देखिए हमें भी बड़ी अच्छी लगती है क्योंकि सेहत के लिए बड़ी मुफीद होती है। और ब्लैक टी जैसे दूसरे भी दीगर मशरूबात हैं जो हमें बहुत अच्छे लगते हैं, लेकिन ब्लैक टी जिसे उर्दू में कहवा भी कहा जाता है, दुनिया भर में ये मशहूर है। जनूब एशियाई ममालिक में ब्लैक टी में दूध शामिल करके बड़े शौक़ से नोश किया जाता है और इस चाय के हुसूल के लिए एक ख़ास किस्म के पौधे कैमिलिया सिनेसिन के पत्तों और कलियों को मुख्तलिफ प्रोसेस से गुजारा जाता है। अगर आप भी समझते हैं कि मुख्तलिफ चाय मुख्तलिफ पौधों से हासिल की जाती है तो ये ख्याल आपका गलत है, क्योंकि दर हकीकत चाय सब्ज़ हो या काली एक ही पौधे से हासिल होती है। ग्रीन टी के फ़वाइद का जिक्र तो अक्सर व बेशतर होता रहता है, लेकिन आज यहाँ ब्लैक टी की करिश्माती फ़वाइद का जिक्र हम आपसे करना चाहते हैं। तो सबसे पहली बात तो ये दोस्तों कि ब्लैक टी एंटीऑक्सीडेंट्स
से भरपूर होती है और एंटीऑक्सीडेंट्स को सेहत के लिए बहुत मुफीद माना जाता है। ये जिस्म से फ्री रेडिकल्स के इखराज और खलियाती सतह पर टूट फूट और डीएनए में होने वाले बिगाड़ को रोकती है और साथ ही ये ऐसे खलियात को दूर करने का बाइस बनती है जो सेहत पर मनफी असरात डालते हैं। बिलाखिर ये अमल इंसानी जिस्म में दायमी अमराज यानी कि क्रॉनिक बीमारियों का जो ख़तरा है उसको ये कम कर देती है। और दिल की सेहत के लिए भी मुफीद है ब्लैक टी, क्योंकि ब्लैक टी में ख़ास तौर पर एंटीऑक्सीडेंट्स का एक ग्रुप फ्लोनाइड्स मौजूद होता है जो न सिर्फ चाय बल्कि डार्क चॉकलेट, मुख्तलिफ़ किस्म की सब्जियों और फलों में पाया जाता है। ये ग्रुप दिल की सेहत के लिए बेहद मुफीद समझा जाता है। बाकायदगी से फ्लोनाइड्स का इस्तेमाल इंसान में क़ल्बी अमराज मसलन हार्ट अटैक, स्ट्रोक, मोटापे और हाई कोलेस्ट्रॉल के ख़तरात को कम कर देता है। और दोस्तों, ब्लैक टी के फ़वाइद से मुताल्लिक़ किए गए एक मुताले से ये भी पता चलता है कि रोज़ाना 3 कप ब्लैक टी का इस्तेमाल इंसान में 11% क़ल्बी बीमारियों के ख़तरात कम कर देता है और बुरे कोलेस्ट्रॉल की सतह में भी कमी वाक़ होती है। और हम जानते हैं कि इंसानी जिस्म में कोलेस्ट्रॉल की कई अक़साम पाई जाती हैं, जिनमें ज़्यादा 2 ही मशहूर हैं। एक किस्म LDL है जिसे बुरा कोलेस्ट्रॉल भी कहा जाता है और इसकी जिस्म में मिक़दार 100 मिलीग्राम पर डेसीलीटर से कम होनी चाहिए। और HDL कोलेस्ट्रॉल दिल की ही एक किस्म है जिसे अच्छा कोलेस्ट्रॉल कहा जाता है। इसकी मिक़दार खून में तकरीबन 60 मिलीग्राम पर डेसीलीटर या इससे ज़्यादा होनी चाहिए। और एक तहक़ीक़ से दोस्तों साबित हुआ है कि रोज़ाना चाय का इस्तेमाल खून में LDL की मिक़दार को कम करने का बाइस बनता है। एक मुतालिया के दौरान मखसूस ग्रुप को रोज़ाना 5 कप ब्लैक टी के पिलाए गए। कुछ अरसे बाद मुताले में शामिल अफराद में इनफरादी तौर पर LDL की 11% कमी उसकी मिक़दार में देखने में आई। और इसके अलावा ब्लैक टी की अगर बात की जाए दोस्तों, कैंसर का ख़तरा भी कम करने में ये मुआविन है। कैंसर कई तरह का होता है, ये आप सभी जानते हैं, जिसमें कुछ ऐसे हैं जिन्हें लाइलाज तस्वुर किया जाता है। और ब्लैक टी में पाए जाने वाला पॉलीफिनॉल कैंसर के खलियात को बढ़ने और उनकी नक़्ल व हरकत के अमल को रोकने का सबब बनता है। एक टेस्ट ट्यूब मुताले के ज़रिए चाय में पाए जाने वाले पॉलीफिनॉल के कैंसर सेल पर होने वाले असरात पर गौर किया गया। मुताले से पता चला कि सब्ज़ और सियाह चाय में पाया जाने वाला ये जुज़्व कैंसर के खलियात की नशोनुमा के ख़िलाफ़ मुज़ाहिमत करता है और नए खलियात पैदा होने के अमल के दौरान रुकावट का बाइस बनता है। ग़िज़ाई नाली के लिए भी ये ब्लैक टी सेहत मंद है, एक तरह से बहुत बेहतर है और डायबिटीज़ के ख़तरात को भी कम करती है। इसके अलावा भी बहुत सारे फ़वाइद हैं, लेकिन दोस्तों वक्त की कमी के बायस बस हम इतना ही कहेंगे कि ब्लैक टी के बहुत सारे फ़ायदे हैं और ब्लैक टी सेहत के लिए बड़ी मुफीद है। एक चीज़ और सेहत के लिए मुफीद है और वो है मौसीकी। आइए लुत्फ़ लेते हैं मौसीकी का। घटा ऊदी ऊदी ये मौसम सुहाना, इलाही मेरी आज तौबा बचाना। घटा ऊदी ऊदी ये मौसम सुहाना, इलाही मेरी आज तौबा बचाना। घटा ऊदी ऊदी ये मौसम सुहाना।
हम भी से चले आज करने बहाना, हम भी से चले आज करने बहाना। इलाही मेरी आज तौबा बचाना, घटा उदी ये मौसम सुहाना। जो किस्मत से तुम मुझको अपना बना लो, जो किस्मत से तुम मुझको अपना बना लो, तो फिर मेरी ठोकर पे ये सारा जमाना, तो फिर मेरी ठोकर पे ये सारा जमाना। इलाही मेरी आज तौबा बचाना, घटा उदी ये मौसम सुहाना। मेरी आँख में है मोहब्बत का जादू, मेरी आँख में है मोहब्बत का जादू। समझ बूझ कर मुझसे नजरें मिलाना, समझ बूझ कर मुझसे नजरें मिलाना। इलाही मेरी आज तौबा बचाना, घटा उदी ये मौसम सुहाना। धड़कता है दिल रोज सीने में दिल, धड़कता है दिल रोज सीने में दिल। कहीं चूक जाए ना उनका निशाना, कहीं चूक जाए ना उनका निशाना। इलाही मेरी आज तौबा बचाना, घटा उदी ये मौसम सुहाना। इलाही मेरी आज तौबा बचाना, घटा उदी ये मौसम सुहाना। दिल तो यही चाहता है जनाब कि मौसीकी का ये दौर जारी रहे और मुन्नी बेगम बस यूं ही गाती रहें और हम उनकी दिलकश आवाज़ सुनते रहें। चलिए, जब भी मौका मिलेगा तो हम आपको सुनवाया करेंगे उनकी आवाज़ में कुछ ना कुछ ज़रूर। और दोस्तों, अब बात सामीन के जज्बात की, ख्यालात की, जिनकी हम हमेशा कदर करते हैं। आज उर्दू सर्विस पर अपने जज्बात साझा कर रहे हैं सरहद पार के हमारे एक मुस्तकिल और पुराने सामे, और आपका ताल्लुक़ ज़िला स्वाबी पाकिस्तान से है। आप हैं जनाब निज़ाम मोहम्मद। आइए सुनते हैं क्या फ़रमाते हैं जनाब। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है निज़ाम मोहम्मद, ताल्लुक़ है ज़िला स्वाबी पाकिस्तान से, और ऑल इंडिया रेडियो उर्दू सर्विस की नशरियात सुनता हूँ। बहुत अच्छे लगते हैं, काफ़ी अरसे से सुनता आ रहा हूँ, तकरीबन 10-12 साल से, इससे भी ज़्यादा। तो बहुत प्यारे प्रोग्राम नशर होते हैं और ऑल इंडिया रेडियो की पूरी दुनिया में एक शोहरत है और बहुत ज़बरदस्त प्रोग्राम करते हैं। उसकी कंपेयरिंग की जितनी भी तारीफ़ की जाए, यानी इस प्रोग्राम की जितनी भी मेज़बान है सब एक से बढ़कर एक है। और पूरे दिन के प्रोग्राम जो भी होता है, चाहे शाम सुहाने हो जो शाम को होते हैं,
और चाहे सूरज के साथ साथ प्रोग्राम हो, तो ये 2 प्रोग्राम तो मैं बाकायदगी से सुनता भी हूँ और उसमें शिरकत भी करता हूँ। तो इस प्रोग्राम की जितनी भी मेज़बान हैं सब एक से बढ़कर एक है, बहुत प्यार करने वाले हैं और इसी प्यार की वजह से ये प्रोग्राम पूरी दुनिया में सुनाई देता है और सब लोग प्यार से सुनते हैं। पाकिस्तान से कोने कोने से इसमें मैसेजेस जाते हैं और बहुत प्यारे प्रोग्राम नशर होते हैं। मैं किस किस का नाम लूँ? पूरे ऑल इंडिया रेडियो उर्दू सर्विस की जितनी भी प्रोग्राम है सब एक से बढ़कर एक है और दुआ गो हूँ कि अल्लाह ताला इसको और भी तरक्की दे। मैं देखता आ रहा हूँ पाकिस्तान में कुछ चैनल्स ऐसे हैं जो कि ख़राब होते चले जा रहे हैं और ऑल इंडिया रेडियो उर्दू सर्विस की जितनी भी प्रोग्राम जितने भी स्टेशन हैं सब आगे जा रहे हैं। तो ये बहुत खुशी की बात है और मैं सलाम पेश करता हूँ ऑल इंडिया रेडियो उर्दू सर्विस वालों को। मैं किसी मेज़बान का नाम नहीं लूँगा, सारे एक से बढ़कर एक हैं और बहुत शुक्रिया। मैंने सोचा चलो थोड़ी सी बात मैं भी कर लूँ, तो बहुत शुक्रिया आप सबका और अल्लाह ताला आपकी हामी और नासिर हो। और तकरीबन प्रोग्रामों में शिरकत जितनी भी लिसनर करते हैं सब के नाम शामिल होते हैं। तो बहुत शुक्रिया। ऑल इंडिया रेडियो उर्दू सर्विस ज़िंदाबाद। अल्लाह हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम। तो ये थे ज़िला स्वाबी पाकिस्तान के जनाब निज़ाम मोहम्मद उर्दू सर्विस से अपने ख्यालात का इजहार कर रहे थे। और अब बारी है एक बहुत ही टैलेंटेड बच्चे की। उर्दू सर्विस से अपनी मोहब्बतों का इजहार वो पहले भी कर चुके हैं और ये हैं प्यारे से प्यारी आवाज़ के मालिक समीउल्लाह। आपका ताल्लुक़ सतलुज रेडियो लिसनर्स क्लब बहावल नगर पंजाब पाकिस्तान से है। आइए सुनते हैं क्या फरमाते हैं जनाब। अस्सलाम वालेकुम। समीउल्लाह अर्ज़ कर रहा हूँ सतलुज रेडियो लिसनर्स एंड राइटर्स क्लब बहावल नगर पंजाब पाकिस्तान से। मैं सबसे पहले तो ऑल इंडिया रेडियो उर्दू सर्विस के तमाम आजिज़ और सामीन को दिल की अता गहराइयों से सलाम पेश करता हूँ और एक्स्ट्रा सर्विस डिवीज़न ऑफ ऑल इंडिया रेडियो उर्दू सर्विस सोशल मीडिया लाइव के ज़रिए एक बार फिर आपकी खिदमत में कुछ नया लेकर हाजिर हुआ हूँ, जिस पर मैं वसीम उस्मानी साहब और नईम अहमद सबिया जी और फुला जी का शुक्रिया अदा करता हूँ और उम्मीद करता हूँ बहुत जल्द ऑल इंडिया रेडियो उर्दू सर्विस की रेगुलर नशरियात शुरू हो जाएंगी और सामीन को हमेशा की तरह बहुत कुछ सुनने को मिलेगा। मस्जिदें बनती हैं हाय क्या हो गया, मस्जिदें बनती हैं हाय क्या हो गया, आज नाराज हमसे खुदा हो गया है, खुदा हो गया। आज इंसान कोरोना से मरने लगे, मिलने जुलने से भी लोग डरने लगे, दूर इंसान से इंसान ठहरने लगे और अपनों से भी अब मुकरने लगे। एक कयामत सा ये हादसा हो गया, आज नाराज हमसे खुदा हो गया है, खुदा हो गया। घर पे रहिए ज़रा मशवरा मानिए, एहतियात ही है बेहतर दवा मानिए, खत्म होगी ये जल्दी वबा मानिए, उस खुदा को मगर आसरा मानिए, रब से रोकर जो मांगा अता हो गया, आज नाराज हमसे
घर पे ही अपनी नमाज़ें पढ़ो अपने घर को ही मस्जिद बनाओ। चलो सुन के ये बात दिल गमज़दा हो गया, आज नाराज़ हमसे खुदा हो गया है, खुदा हो गया। लोग जो आम थे, जो हुकूमत में थे, सारे बदमज़ीद थे, गफलत में थे, रब से बेजार थे, जो हीरत में थे। एक वबा आई तो सब फना हो गया, आज नाराज़ हमसे खुदा हो गया है, खुदा हो गया। मस्जिदें बंदी हैं, हाय क्या हो गया, आज नाराज़ हमसे खुदा हो गया है, खुदा हो गया। मौजूदा सूरत हाल पर इस प्यारे से बच्चे ने अपनी बातों ही बातों में बहुत बड़ा पैगाम दिया है हम सबको। दोस्तों, हम सबको इस पर अमल करना चाहिए। तमाम तर नेक ख्वाहिशात समीउल्लाह के लिए। गॉड ब्लेस यू समीउल्लाह। और दोस्तों, हम तो बस यही चाहते हैं कि आप अच्छी अच्छी बातें सुनते रहें, उन पर अमल करते रहें और आप हमेशा सेहतमंद रहें। कुछ तदाबीर इख्तियार करते रहें एहतियाती, और इसीलिए कहा जाता है कि प्रिवेंशन इज़ बेटर देन क्योर, यानी एहतियात इलाज से बेहतर है। हम तो चाहते हैं आप बस यूं ही खुश रहें, आबाद रहें, और इसी वादे के साथ कि आपसे फिर होगी मुलाकात, फूला और नईम को आज के प्रोग्राम से दीजिए इजाज़त। खुदा हाफिज़, शब बखैर, जय हिंद।